18वें प्रकरण में महाराज कह रहे हैं गुरु वचन में, दो ही आलम हिंदू मुसलमान की गति कही। क्या गति है आज के तारीख में, क्या आलम है आज का, कैसी स्थिति है आज हिंदू और मुसलमान? तो महाराज फरमा रहे हैं, हिंदू माने देवरा मुसलमान मस्जिद, करता की सोधी बिना जे बाल बुझा की प्रीत, जे बाल बुझा की प्रीत सोई दर सांचे नाही, सुख संपत्ति में सदे विपत्ति श्रद्धा घट जाए, राम चरण भज राम को ये समझा की रीत, हिंदू माने देवरा मुसलमान मस्जिद। महाराज माने कि दोनों ही प्रकार के मनुष्य, जाति के मनुष्य, हिंदू है चाहे मुसलमान, हिंदू तो मंदिर को, देवरे को मानता है और मुसलमान मस्जिद को मानता है, लेकिन दोनों ही ऊपर के हद के व्यवहारों में लगे हुए, इंद्रियों के व्यवहारों में लगे हुए। आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, हाथ से स्पर्श कर सकता है, नाक से सूंघ सकता है, कान से सुन सकता है, उन सब का जो है कार्य करने के लिए। लेकिन जो बेकरनी का जो देश है, जोनी अजन्मे निरंजन निराकार परमात्मा है, ऐसे परमात्मा की सोधी नहीं, समझ नहीं। तो करता की सोधी बिना जे बाल बुझा की प्रीत, तो उनकी प्रीत कैसी, बालक बुद्धि, ना समझी नादानी, अज्ञानता, अज्ञता। जे बाल बुझा की प्रीत सोही दर सांची नाही, ऐसे बालक बुद्धि की नादान प्रीत है, तो भला वो कैसे सच्ची हो सकती। सुख संपत्ति में सदैव विपत्ति सदा घट जाए, उनकी जो ये प्रीत है, वो सुख और संपत्ति जब तक रहती है तब तक तो वो प्रीत बदती रहती, क्योंकि पैसा खर्च कर पाने में सक्षम हो। लेकिन जब विपत्ति आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, कष्ट आ जाता है, तो फिर उनसे ये खर्च करने का साधन नहीं बनता, मंदिर में, मस्जिद में कहीं, तो फिर उनकी श्रद्धा कम हो जाती। इसलिए हमारे क्या करना, राम चरण भज राम को ये समझा के रे, आप तो केवल राम जी का भजन करो, वही समझदार है, वही चतुर नर है, वही होशियार है, वही प्रवीण है, जो राम जी के नाम का सुमरण करता है। हिंदू माने देवरा मुसलमान मस्जिद, छंद मनहर में महाराज फरमाया, मस्जिद में ताक अरु देवल में मूर्ति है सूरति साईं के बिन जानत न वेद जू, दो ही आलम अज्ञता को भर माए दिए काजी अरु पंडित कुरान मिल वेद जू, पूजी पूजी पगा परे करे अरे दास बहु तो ही न मिटावे पीर संशय को न छेद जू, राम ही चरण कहे राम का भजन बिना से ये शून्य देवत हटे न दुख खेद जू, मस्जिद में ताक अरु देवल में मूर्ति है सूरति साईं के बिन जानत न वेद जू। क्या करें, मस्जिद में तो ताक होती और देवल में यानी मंदिर में मूर्ति होती, मस्जिद में मूर्ति नहीं होती है, केवल ताक होती है, उस ताक में किताब रख लो, कुरान कुरान वास्ते। तो मस्जिद में ताक अरु देवल में मूर्ति है सूरति साईं के भिन्न जानत न भेद जू, लेकिन इन दोनों से साई परमात्मा राम जी की सूरत भिन्न है। न तो वो साई परमात्मा मस्जिद में है और नहीं वो साई परमात्मा मंदिर में, नहीं तो वो ताक में है और नहीं वो मूर्ति में।
उसकी सूरत तो बड़ी विलक्षण अद्भुत है, इंद्रियातीत है। देखने में नहीं आती, सुनने में नहीं आती, गुनने में नहीं आती। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाहि। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो वाई। वो तो सब माया की चीजें हैं, माइक चीजें हैं। जहां तक है गो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों से जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है, दिखता है, वो सब माया दिखती है, परमात्मा नहीं दिखती। परमात्मा की सूरत तो बड़ी अद्भुत है, विलक्षण है। वो तो घट के भीतर नजर आती है, आनंद स्वरूप दर्शन है परमात्मा की। सब घट तेरे साईया, खाली घटनी बलिहारी व घटने जामे प्रगट। ऐसे घट की बलिहारी है जिसके अंदर ऐसा आनंद स्वरूप दर्शन प्रकट हो, जिसने परमात्मा का, राम जी का उनियारा सूरत देखी। किसने देखी? जिसको ऐसा भेद मिला है संतोष। भेद से ही तो ज्ञान घटा, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट के माए। ऐसा भेद तो नहीं मिलता है जब तक ऊपर के व्यवहारों में उलझे रहते हैं। दो ही आलम में अज्ञता को भर माए दिए, काजी अरु पंडिता पुराण मिल वेद जो। हमारा समझ है कि दोनों ही प्रकार के जनों को, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, अज्ञान में भरमे हुए हैं। और उनको भरमाने वाले कौन है? काजी और पंडित, वेद और कुरान, ये मिलकर इनको सबको भ्रम में डाले। क्या करते? पूजी पूजी पगा पर करे अरदास, बहु तो ही न मिटावे पीर संशय को निषेध जो। कितने ही पूछ पूछ कर पाँव में पड़ते हैं, बहुत अरदास करते हैं, तो भी उनकी पीड़ नहीं मिटती, दुख नहीं मिटता है, संशय नहीं मिटता है, छेदन नहीं होता संशय का। राम ही चरण कहे राम का भजन, बिन सैय शून्य देवत हटे नहीं दुख खेद जू। महाराज कहें राम जी के भजन के बिना सैय शून्य देवत, कितना ही से हो देवताओं को, वो शून्य के समान है, जीरो है, क्योंकि उससे दुख और खेद मिटता नहीं। जी ठाकुर की ठकुरात का सदा दुख्यारी दास, तृष्णा का मार्या फिरे धनी न पूर्वे आस। धनी न पूर्वे आस जहां तहां ऋणी भाके, उनको दुखिया देख दास की गुण बिलाखे। राम चरण सो से ये समृत शरण निवास, जी ठाकुर की ठकरात का सदा दुख्यारी दास। महाराज हमारे हैं कि जिस ठाकुर की ठकुरात में रहकर उसका दास दुखी रहता है, तृष्णा का मारा हुआ फिरता है, और ठाकुर उसका, धनी उसका, उसकी आशा को पूर्ति नहीं करता। धनी न पूर्वे आस जहां तहां ऋणी भाके। और धनी जो है उनसे कुछ न कुछ दोष दूषण निकाल कर कार्य करवाता रहता है। उनको दुखिया देख दास की गुण बिलाखे। जब धनी स्वयं मांग रहा है तो दोष निकाल के, दूषण निकाल के, तो भाई ये करो वो करो ऐसा कहता है, तो जब धनी को ही चाहिए तो दास को कैसे मिलेगा? धनी की अभिलाषा ही अभी पूरी नहीं हुई है।
तो दास की अभिलाषा कैसे पूरी होगी? इसलिए महाराज हमारे आपको क्या करना है? रामचरण सो से ये समृत शरण निवास। आप तो ऐसे समृत की शरण लो, उनके निवास में जाओ जो आपसे कुछ मांगे नहीं। जी ठाकुर की ठुकरात का सदा दुखियारी दास। कवित्व में महाराज फरमाते हैं, दास दुखी क्यों हो ये मोये ये इच रच आवे। दास स्वामी के नहीं बूझ पूर्ण दालिद्र गुमावे। अंग अंग सब हीन पर बसु सदा रहावे। तिनकी सेवा साध कहाँ सेवक सुख पावे। ऊचे तनगत उभूक मर कहो क्यों कारज होय। जैसा को तैसा मिल्या चाकर ठाकर दोय। महाराज में चाकर और ठाकर दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों को अपनी स्वार्थ पूर्ति करनी। दास दुखी क्यों होए मोह ये इचरत है। महाराज में सच्चा दास हुए राम जी का, परमात्मा का सच्ची भक्ति करे तो राम जी का दास कभी दुखी हो ही नहीं सकता। यदि हो रहा है तो मुझे आश्चर्य आ रहा है कि दास होकर क्यों दुखी हो रहा है। यानी पूर्ण शरणागति का भाव नहीं है इसलिए दुखी हो रहा है। दास स्वामी के नहीं बूझ पूर्ण दालिद्र घुमावे। में दास दुखी है और उसके स्वामी उससे कुछ पूछ नहीं रहे, क्यों दुखी है भाई, क्या तकलीफ है। तो किस प्रकार से उसका दुख दारिद्र मिटेगा जब स्वामी उसके पूछे ही नहीं रहे कि क्या दुख है, क्या तकलीफ। ऐसे ही महाराज में अंग अंग सब हीन पर बसु सदा रहा वे। इस प्रकार से हमेशा पराय बस रहता है। तिनकी सेवा साध कहाँ सेवक सुख पावे। जो स्वयं पराय बस है उसकी सेवा साध कर सेवक को क्या सुख मिलेगा। ऊंचे तनगत ओ भूख मर कहो क्यों कारज होय। जैसा को तैसा मिलिया चाकर ठाकर दोय। महाराज हमारे कि उनका तो जो ज्ञान चेतन था वो गत हो गया, चला गया। और दूसरा जो है एक तो जिसमें चेतनता नहीं है, चेतन गत है, चेतन है नहीं। धातु के हैं, पत्थर के हैं, काष्ठ के हैं देव, उनमें चेतनता है नहीं। और दूसरे जो पूजने वाले भूख मरे याचना करने वाले, सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, तो महाराज हमारे हैं कि उसमें चेतनता ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है, तो कैसे कारज होगा। जैसा को तैसा मिलिया चाकर ठाकर दो। जैसे को तैसे मिल गए चाकर और ठाकर। चाकर ठाकुर को कहे भूखा नागा सोय। रामचरण ता दास के क्यों न आपदा होय। महाराज वहीं चाकर ठाकुर को कह रहा है कि आप भूखे और नंगे हो। तो महाराज हमारे कि ऐसी बात कोई अपने मालिक से कहे तो क्या मालिक उसे सही से रखेगा? निश्चित रूप से उसे आपदा दुख उठाना पड़ेगा, मालिक की आलोचना करने के कारण, निंदा करने के कारण। इसलिए महाराज हमारे कि आपको क्या करना, परिहरिये सब आपदा सेवे क्यों न अगाध। जाकू से या सुख बदे कहे सरब ही साध। कहे सरब ही साध हरण अपराध अपारा। जाको साधन सेव राम रस नाज उचारा।
राम चरण भज राम जहाँ कोई लागत नाही, काया देवल जान आत्मा देवज माही। हरि काया देवल रच्यो तामद आत्म देव, मुख बोले देखे सुने झांकी करिए से। क्या कह रहे हैं? परिहरिये सब आपदा सेवे क्यों न गा। जो भी ठाकुर चाकर की जो आपदा है उसे छोड़ो, और क्यों नहीं आप अगाध परमात्मा को, उनके नाम का सुमरन कर लेते हो, ऐसे अगाध परमात्मा का क्यों नहीं बोध कर लेते हो, जिनका कभी अंत नहीं, छह नहीं, पार नहीं। ऐसे अगाध परमात्मा को सुमिरन करोगे तो क्या लाभ मिलेगा? जाकू से या सुख बदे कहे सर्व ही साथ। उनकी सेवा करने से, उनका सुमिरन करने से, उनका भजन करने से हमेशा हमेशा का सुख विलास प्राप्त हो जाएगा। ये बात सभी साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन कहते हैं। कहे सर्व ही साध हरण अपराध अपारा। ऐसे राम जी का नाम सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है, पेट है कि वो सारे अपराधों को हर लेता है, ब्रह्म की अग्नि में जलाकर राख कर देता है। It's 8:45. जाको साधन सेव राम रस नाज उचारा। क्यों महाराज फरमाने कि सब अपराधों को माफ कर देने वाले हैं, समाप्त कर देने वाले हैं। क्यों नहीं आप उनका साधन करते? क्यों नहीं आप उनकी सेवा करते? क्यों नहीं अपनी रसना से राम नाम का उच्चारण करते? राम चरण भज राम जहाँ कोई लागत नाही। और राम जी के नाम को सुमरन करने में कोई पैसा भी खर्च नहीं होता, टका भी खर्च नहीं होता कि आपको दुख हो, कष्ट हो, कोई लागत भी तो नहीं। और जो कुछ भी चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजा है। क्या क्या देकर भेजा है? काया देवल झाण आत्मा देव जमाही। ये काया रूपी मंदिर है, इसमें आत्म देव विराजमान है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। सब कुछ यही घर बैठे ही मिल रहा है। देवल भी, मंदिर भी यही है और देव भी यही है विराजे हुए। तो यही कर लो यहाँ की सेव। तो काया देवल जान आत्मा देव जिमाही। सब भीतर में ही है, यहीं पे ही सेवा कर लो। और इसके अलावा परिहरिये सब आपदा सेवे क्यों न गाद। सब प्रकार की आपदा को छोड़कर ऐसे अघात आत्म देव जो परमात्म देव का अंश है, उनका साक्षात्कार कर लो, उनका आनंद स्वरूप दर्शन कर लो। हरि काया देवल रचियो तामद आत्म देव, मुख बोले देखे सुने झांकी करिए सेव। झांकी करिए सेव जथारथ लेखे लागे, परसन को उत्तर दे भरम ना मन की भागे। रामचरण सदगुरु बिना कुण लहे ये भेव, हरि काया देवल रचियो तामद आत्म देव। महाराज मैंने कि हरि ने ऐसा अद्भुत विलक्षण मंदिर बनाया, काया बनाई, और उसके मध्य में, उसके बीच में आत्मदेव को प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर बनाकर प्राणों की प्रतिष्ठा इस काया रूपी देवल में कर दी, प्राण इसके अंदर मिल दी। और ऐसी जो काया रूपी मंदिर है, देवल है, उसके अंदर आत्मदेव विराजमान है। उसका क्या प्रूफ है, उसकी क्या परीक्षा, क्या पहचान? ये काया रूपी मंदिर में आत्मदेव है कि नहीं? तो उसकी पहचान बता रहे कि मुख बोले देखे सुने झांकी करिए से। वो अपने मुखार बिंद से बोल रहे हैं, वो अपने आंखों से देख रहे हैं, वो अपने कानों से सुन रहे हैं।
तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे जो मुख से बोल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं आपकी सारी बात, क्यों नहीं उनकी सेवा कर लेते। चलता देवड़ पूज प्राणी, माय बसे राय जादू, झूठा देवड़ झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंधोर। यही बात महाराज बता रहे हैं कि मुख बोले देखे सुने, झांकी करिए से, झांकी करिए सेव जथारथ लेखे लागे। उनकी सेव करोगे जो मुखारबिंद से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और आंखों से देख रहे हैं, जो चलता देवल है, उनकी सेव करोगे तो जथारथ लेखे लागे। वो आपके लेखे लगेगा, वो आपके काम आएगा, वो आपको भेद देंगे, वो आपको भक्ति बताएंगे, वो आपको साधन बताएंगे। कैसे बताएंगे उसका भी हमारा दृष्टांत देकर समझा। परसन को उत्तर दे ये बरम ना मन की भागे। ऐसे संतों के सामने, सदगुरु के सामने, केवली भगवंतों के सामने आप कोई प्रश्न करोगे तो वो प्रश्न का उत्तर तो देंगे ना। और यही प्रश्न आप किसी मूर्ति के सामने करो, उत्तर नहीं देगी। लेकिन चलता देवल आप उसका उत्तर दे दो, क्योंकि उसके भीतर राज ज्यादा बसा हुआ। परसन को उत्तर दे भरम ना मन की भागे। आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, तो मन में जितना भी भ्रम है, ज्ञानता है, अज्ञता है, वो नाश को प्राप्त हो जाएगी। रामचरण सतगुरु बिना कूण लहे ये भेद। महाराज छाए कि बिना सदगुरु के ऐसा भेद नहीं मिलता। भक्ति का, साधना का, किसी भी प्रश्न का उत्तर सदगुरु ही दे सकते हैं, संत ही दे सकते हैं, केवली भगवंत ही दे सकते हैं। हरिकाया देवल रचो तामद आत्म देव, यू बिन भर में भरम में सो कैसे थिर होय। राम भजन बिन जीव को सांसों मिटे न कोय, सांसों मिटे न कोई इच्छा हुई चा चली आओ। बिना जना के संग कहूँ साता नहीं पाओ। रामचरण ताते कहूँ भजो राम ब्रह्म खोए। यू बिन भर में भरम में सो कैसे थिर हो। महाराज माने कि ऐसे संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की संगत, उनका ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिला। और ऐसे ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिलने के कारण यूं बिन भर में भरम में ही भ्रमित हो रहे। बर्मा वणकू से कुल जग है, समझावे जन बिरला। तो ऐसे कोई बिरले जन मिले नहीं, तो पूरा संसार तो भ्रम में डालने वाला है। तो यूं बिन भर में भरम में सो कैसे थिर हो। बताओ वो कैसे स्थिर होंगे, वो तो भ्रम में ही पड़े रहेंगे। स्थिर तो जब होंगे जब ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिलेंगे, जो ऐसा अद्भुत विलक्षण अनुभव का ज्ञान बताएंगे, तभी जाके भरम मिटेंगे। भरम मिटेंगे तो कर्म मिटेंगे, तब वो छूट पाएंगे, बाकी तो बंधे रहेंगे। यू बिन भर में भरम में सो कैसे थिर हो। राम भजन बिन जीव को सांसों मिटे न कोई। इस जीव का सांसा मिटाना, दुख मिटाना, कष्ट मिटाना है, ताप मिटानी है, त्रास मिटाना है, तो केवल और केवल एक ही उपाय है कि राम भजन करे। राम भजन बिन जीव को सांसों मिटे न कोई, सांसों मिटे न कोई इच्छा हुई चाँद चल जाओ। कहीं भी चले जाओ, तीन लोक फिर देखा है लोई, पूरा सारे सर्व अवर न को। जहाँ इच्छा हो जहाँ चले जाओ, जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो। सहज राम भज राम स्नेह, रहे न कोई दागो। तो सांसों मिटे न कोई इच्छा हुई जहाँ चली जाओ। बिना जना के संग कहूँ साता नहीं पाओ। इसलिए महाराज बिना भक्ति करने वाले जनों के संग किए बिना
बिना संतों के, सद्गुरु के, केवल भगवंतों के संग किए बिना, उनका सत्संग श्रवण किए बिना सासा नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम भजन बिन जीव को, सांसों मिटे न कोई, सांसों मिटे न कोई, इच्छा हुई जहाँ चली जाओ, बिना जना के संग कहूँ शाता नहीं पाओ। राम चरण ताते कहूँ, भजो राम ब्रह्म खोई। इसलिए महाराज हमारे आप राम जी का भजन करो और सारे भ्रम को खोकर मिटाकर राम जी का भजन करो। यू बिन भर में भरम में सो कैसे थिर हो, इसके बिना तो भरम में भरम रहे कैसे थिर हो। आज की सत्संग चर्चा का समय कौन होता है, वाणी को यही विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, दिवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा सभा में राम